क्वेश्चन नंबर 81। अब मैं इसमें क्या बोलूँ, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात कि इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये वाले स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसको ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे Cl है और Cl से OH लगाना है तो यहाँ पे बस वार्म वाटर डालो, ये हो जाएगा। क्यों, बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और NO2 लगा दूँ, ये Cl, NO2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये भी NO2 और यहाँ से इसको तोड़ना है, और NaOH है और ये OH इस पे लगाना है, मतलब इसको तोड़ना है। तो जितने ज़्यादा NO2 लगेंगे उतना ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और उतना ही ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो हम कैटलिस्ट कब यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना, रिएक्शन को तेज़ी से करना, रिएक्शन को करवाना। अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, अगर मैं NO2 हटा दूँ, सिर्फ सारे NO2 हटा दूँ और ये क्लोरीन लगा दूँ, NaOH लगा दूँ, सिंपल, सिर्फ ये, क्या होगा रिएक्शन, क्या ये ऐसे होगा, नहीं होगा। हमें यहाँ पे रीजेंट लेना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 623 केल्विन, और एक प्रेशर होता है 5 to 10, जो भी 100 ATM। ये करूँगा तो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, उसको छोड़ो अभी, बस इतना समझना कि ये पहले से ही हाईली रिएक्टिव है, इसको किसी रीजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वार्म H2O डालो, गर्म पानी, NaOH भी नहीं है, वार्म H2O, क्योंकि H+OH यहाँ भी है, ये टूट जाएगा। तो अगर मैं इससे एक NO2 हटा दूँ तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, 2 हटा दूँ तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी डालने से काम हो गया इस रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या इसकी रिएक्टिविटी, इस पे 2 NO2 है तो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये बॉन्ड थोड़ा और वीक हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 NO2 है, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा जान लगेगी, इसको तोड़ने में कम। तो ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए, ए वाले को। तो ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ पे है 443। तो ए का Q होगा, बी का R होगा और सी का P होगा। अब मुझे नहीं पता कितना अच्छे से समझ में आया, लेकिन बस इतना समझना कि यहाँ पे 2 NO2 लगे हुए हैं, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये बॉन्ड वीक होगा। यहाँ पे 3 NO2 लगे हुए हैं, 3 जगह से खींच रहे हैं, तो ये और वीक होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इस क्लोरीन को तोड़ने के लिए, यहाँ पे कम टेम्परेचर चाहिए इस क्लोरीन को तोड़ने के लिए, और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर ही नहीं चाहिए, और यहाँ लिख भी नहीं रखा है, तो अपने आप समझ जाओगे। ऑप्शन से भी देख के खेल खेलना कि यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो सी का P होगा, ए का, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो 443 केल्विन ज़्यादा है यहाँ पे, बी का R होगा। तो यही है।